Hello students, today we will see chapter depreciation, textbook page number 246, practical problem number 1. Into this chapter number 7 we discuss depreciation. Method 2, practical problem, diminishing balance method, reducing balance method and return down valuation method. Into this method 2 we discuss balancing method and calculation of depreciation on balance amount. Before we discuss method first is known as straight line method, fixed installment method and original cost method. Into this first method we calculate depreciation fixed on every year, the rate of depreciation is, and calculate the amount of depreciations. In that first method, amount of depreciation is fixed now. But into this second method is called diminishing balance method, reducing balance method and return down value method. The balance changes in every year and calculation of depreciation in balance amount. First depreciation we calculate the formulas. The rate is given into 20% return down value method. हमेशा की तरह जो फर्स्ट मेथड में आप कैलकुलेट करते थे परसेंटेज से अनुसार डिप्रिसिएशन का रेट, कॉस्ट प्राइस माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय वर्किंग लाइफ ऑफ मशीन्स आपको दी जाती थी, या परसेंटेज ऑफ डिप्रिसिएशन इज गिवन. मशीनरी के ऊपर आप जो परसेंटेज आपको दिया हुआ है प्रॉब्लम के अंदर, उससे आप क्या करते थे, कैलकुलेट करते थे रेट ऑफ डिप्रिसिएशन. वो डिप्रिसिएशन फर्स्ट ईयर का जो फर्स्ट मेथड में आप कैलकुलेट करते हैं, उसी तरह सेकंड मेथड में भी आपको डिप्रिसिएशन फर्स्ट मेथड का एज इट इज आपको कैलकुलेट करना है. वी सी द प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट इनटू दिस मेथड सेकंड. मेथड सेकंड का पहला प्रॉब्लम देखते हैं. ये आपका चैप्टर नंबर 7 डिप्रिसिएशन. ये क्वेश्चन नंबर 6 में आपको 12 मार्क के लिए एग्जाम में आता है. मेथड सेकंड प्रैक्टिकल प्रॉब्लम. मेथड सेकंड के 3 नाम से आइडेंटिफाई किया जाता है. डीबीएम यानी डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, आरबीएम रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड एंड डब्ल्यूडीवी रिटर्न डाउन वैल्यूएशन मेथड. ये तीनों में से एक नेम आपको क्वेश्चन पेपर में आता है. फॉर एग्जांपल वो देखते हैं रेट ऑफ डिप्रिसिएशन 20% ऑन रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड. रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से आपको कैलकुलेट करना है. ये सेकंड मेथड है, ये आपको समझ में आना चाहिए. सेकंड मेथड से आपको एग्जाम में आपको कैलकुलेशन करना है. ये बैलेंसिंग मेथड आपकी, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, रिटर्न डाउन वैल्यूएशन मेथड. एंड हर साल के जो बैलेंस आपका आता है, बैलेंस कैरी डाउन, जब आप ब्रॉट डाउन करते हैं उस बैलेंस कैरी डाउन के बैलेंस के ऊपर जो ब्रॉट डाउन आप करते हैं, उस ब्रॉट डाउन के ऊपर आपको डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करना पड़ता है. ये इसमें थोड़ा डिफरेंस है फर्स्ट मेथड और सेकंड मेथड के अंदर. फर्स्ट मेथड में डिप्रिसिएशन रेट आपका फिक्स रहता था, जैसा भी आपने कैलकुलेट कर रहे हैं. सपोज फर्स्ट मशीनरी जो है मेसर्स ओमकार इंटरप्राइजेस जलगांव, मेसर्स ओमकार इंटरप्राइजेस जलगांव, ये डब्ल्यूडीवी का आपका प्रॉब्लम है रिटर्न डाउन वैल्यूएशन मेथड का. यानी सेकंड मेथड का ये प्रॉब्लम आपका है, विच कैलकुलेट द प्रॉब्लम ऑफ सेकंड मेथड. सेकंड मेथड आपकी बैलेंस मेथड जो है, बैलेंस के ऊपर आपको ये बैलेंस कैरी डाउन है, उसी के ऊपर आपको क्या करते हैं, डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करना पड़ता है. आफ्टर 1 ईयर, एक साल के बाद में जो आपका बैलेंस आपके आते हैं, वो बैलेंस के ऊपर इस मेथड में कैलकुलेशन करना है. यही इसमें डिफरेंस है. बाकी कैलकुलेशन आपको हमेशा की तरह आपको कैलकुलेट करना है फर्स्ट मेथड की तरह. 20% रेट ऑफ डिप्रिसिएशन आपका है. फर्स्ट मेथड आप रीड करते हैं प्रॉब्लम और कैलकुलेट करते हैं पहला डिप्रिसिएशन हमेशा की तरह फॉर्मूला यूज कर. ओमकार इंटरप्राइजेस जलगांव, इन द बुक्स ऑफ सोल्यूशन आपको ड्रॉ करना है. एग्जाम के अंदर क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं होती है, मैंने आपको समझ में आने के लिए क्वेश्चन लिख कर रखा है. इन द बुक्स ऑफ ओमकार इंटरप्राइजेस सॉल्यूशंस प्रैक्टिकल प्रॉब्लम फर्स्ट मेथड सेकंड. मेथड सेकंड का पहला प्रॉब्लम आपका है. टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 246 सामने रखिए. इन द बुक्स ऑफ मेसर्स ओमकार इंटरप्राइजेस जलगांव मशीनरी अकाउंट्स. उसने मशीनरी परचेस की, मशीन परचेस या मशीन अकाउंट भी लिख सकते हैं आप. मशीनरी अकाउंट लिखो या मशीन अकाउंट. मशीन अकाउंट लिखा तो चलता है, मशीनरी अकाउंट लिखा तो आपको चलता है, दोनों में से. प्रिंटिंग मशीन्स फॉर ₹75,000 ऑन 1 अक्टूबर 2015. 1 अक्टूबर 2015 को 2015 डेट में डेट लिखो 2015 अक्टूबर
अक्टूबर 1 को आपने परचेस किया मशीनरी, डेट कॉलम में डेट को अक्टूबर 2015, डेट आपको राइट डाउन करना है वहां पर। फर्स्ट का कैलकुलेशन करो, वी सी द स्टेप बाय स्टेप। मिस्टर ओमकार एंटरप्राइजेस जलगांव acquire a printing machine for ₹75,000 on 1st October 2015. 1st October 2015 आप डेट लिखना है डेट कॉलम में। एंड स्पेंड 5,000, स्पेंड उसने 5,000 स्पेंड की एंड टोटल मशीनरी कितनी आपकी 75,000 की मशीनरी आपकी उसने स्पेंड यानी खर्च किया, उसने इसको इंस्टॉलेशन के लिए 5,000 रुपये उसने प्लस किया, स्पेंड किया, वो प्लस करना आपको ट्रांसपोर्ट एंड इंस्टॉलेशन चार्जेस। ये जो 500 रुपीज है ट्रांसपोर्ट के, ट्रांसपोर्ट एंड ट्रांसपोर्ट वहां तो खर्च उसका है, ट्रांसपोर्ट एंड इंस्टॉलेशन। ट्रांसपोर्ट और इंस्टॉलेशन के 5,000 रुपये यानी 75,000 उसकी वैल्यू थी। 78,000 प्लस 5,000 कितने होते हैं 80,000। 80,000 रुपये टोटल प्राइस आपकी मशीन की है। टोटल प्राइस ऑफ प्रिंटिंग मशीन इज गोइंग टू 80,000। टोटल मशीनरी कितनी है 80,000। ये अमाउंट आपको बैंक में यहाँ पे डिपॉजिट करना पड़ता है, बैंक थ्रू आपके ट्रांजेक्शन होते हैं। यहाँ पे मेंशन नहीं किया कैश क्या बैंक से आपने ट्रांजेक्शन किया, चेक से आपने ये ट्रांजेक्शन हुआ, तो राइट डाउन बोथ ने कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट दोनों का आपको वहां पे उल्लेख करना पड़ता है। कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट कितना है आपका 75,000 उसका रेट ऑफ मशीन का है और 5,000 उसकी इंस्टॉलेशन की चार्जेस है। 75,000 प्लस 5,000 कितने आते हैं आपके 80,000। 80,000 आपको आउटर कॉलम में लिखना है। इसी के ऊपर आपको डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है। रेट ऑफ डिप्रिसिएशन 20% पर एनम। हर साल जो मशीनरी है उसके ऊपर आपको कैलकुलेशन करना पड़ता है डिप्रिसिएशन 20% से। तो 80,000 के ऊपर 80,000 इंटू 20% डिप्रिसिएशन, 20% डिप्रिसिएशन। यहाँ पे आपको डिप्रिसिएशन का रेट इज गिवन, इसलिए रेट के हिसाब से कैलकुलेशन करना है। तो आपको कॉस्ट प्राइस फैक्ट वैल्यू डिवाइड बाय वर्किंग लाइफ ऑफ मशीन आपको दिया जाता है, नहीं तो फिर डायरेक्ट परसेंटेज आपको डिप्रिसिएशन का दिया जाता है। रेट ऑफ डिप्रिसिएशन आपको कैलकुलेट करना है इस मशीन के ऊपर। जो कुछ आप एडिशनल न्यू मशीन परचेस करते हैं उसका रेट ऑफ डिप्रिसिएशन कितना इस प्रॉब्लम के अंदर 20% पर एनम। ये 2 जीरो कट कर दो, ये 2 जीरो ऊपर के रहा 800 इंटू 20, ये कितना होगा 8 to 16,000 आपका क्या होगा डिप्रिसिएशन आपका। ये 60,000 जो डिप्रिसिएशन आता है वो आपका 12 मंथ का होता है, इज गोइंग टू 12 मंथ। 6 मंथ का कितना आएगा 8,000 और 3 मंथ का कितना आएगा यम फॉर मंथ। ये 12 मंथ का आपका कैलकुलेशन है। 3 मंथ का कितना आएगा 4,000। यानी जो कैलकुलेशन आपका आता है ये पूरा 12 मंथ का आपका चलता है 16,000। जो पहला जो आंसर आपका आता है 16,000 इज गोइंग टू 12 मंथ, उसके हाफ करना है 6 मंथ के, उसके हाफ करना है 3 मंथ्स के। जो आपको कैलकुलेशन का है क्लोज कब करना है प्रॉब्लम में क्या आ जाता है क्लियर कर 31 मार्च जरूरी है आपको क्लोज करना है 31 मार्च को। ओमकार एंटरप्राइजेस जलगांव प्रिंटिंग परचेस प्रिंटिंग एंड मशीनरी फॉर ₹75,000 और प्रिंटिंग एंड मशीन फॉर ₹75,000 ऑन 1st October 2015। डेट लिखा अपन 2015 October 1st and spent 5,000 is transporting and installation charges. Another machines for ₹45,000 was purchased on 1st January 2016. 1st January 2017 को आपने परचेस की। 17 आपको इसके बाद में ईयर आने वाला है। जब 17 आएगा तब 45,000 की मशीनरी न्यू मशीनरी अपन उस कॉलम में आपको मेंशन करना है कैश ऑन द बैंक। डिप्रिसिएशन चार्ज 20% पर एनम। रिटर्न ऑन वैल्यूएशन से प्रिपेयर मशीन अपन फॉर द फर्स्ट 4 ईयर 4 साल के लिए आपको अपन कैलकुलेट करना है। 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 4 साल के बाद में इस प्रॉब्लम को आपको स्टॉप करना है। ये परचेस किए क्लोज करना है आपको 31 मार्च जरूरी है, तो 31 मार्च को क्लोज करो 31 मार्च। तो 2015 अक्टूबर के बाद में आपका साल चेंज होता है। ये देखो अक्टूबर 2015 आपके पास है, अक्टूबर 15 नवंबर दिसंबर के 2015, ये 2015 नवंबर के आपका जनवरी के बाद में क्या होता है आपका साल चेंज हो जाता है 2016। इसलिए जनवरी फरवरी मार्च की जो डेट आएगी आपको 2016 1st October 2015 से लेकर क्लोज करना है 2016 15-16 मार्च 31 को आपको 2 कैलकुलेशन हमेशा तक कैलकुलेट करना है। जो फर्स्ट मेथड आप कैलकुलेट करते हैं बाय डिप्रिसिएशन अकाउंट। 2 कैलकुलेशन आपको यहाँ पे करना है बाय डिप्रिसिएशन अकाउंट। अक्टूबर से लेकर मार्च तक का कितने मंथ होते हैं 1 2 3 4 5 6। ये 1st October है, ये 31 मार्च है। 1 2 3 4 5 6 मंथ का कैलकुलेशन आपको 80,000 के ऊपर आपको कैलकुलेट करना है। 80,000 कैसे है आपके 80,000 उसकी वैल्यू है 75,000 प्लस 5,000। 1st October टू ये अक्टूबर से लेकर मार्च तक का जो डिप्रेशन आपका आ रहा है कितने मंथ हो रहे हैं आपके टोटल मंथ 1 2 3 4 5 6 मंथ का आपको कैलकुलेट करना है।
6 मंथ का डिप्रेशन आपको कैलकुलेट करना है। 6 मंथ का कितना है आपका, 1 ईयर का आपका आता है 16,000, 6 मंथ का कितना आता है आपका 8,000। टोटल करने आपको, जो हाइस्ट टोटल है 80,000 प्लस करो डेबिट साइड का टोटल, वो टोटल आप क्रेडिट में लिखना है 80,000। यहां तक आपको समझ में आया होगा। यहाँ पे डिफरेंस निकालना है, डिफरेंस आपको 31 मार्च को अगेन कैलकुलेट करना है। मार्च 31 को आपको डिप्रेशन निकालना है बाय बैलेंस कैरी डाउन, जो बैलेंस आता है, जो रेफरेंस आता है बाय बैलेंस सीडी 80,000 में से 8,000 माइनस करो, कितना आता है 72,000। 72,000 प्लस 8,000 कितना होता है आपका 80,000 आता है। इस 72,000 का आपको सेकंड रिपीट करना है। सेकंड रिपीट आपको डेबिट साइड में करना है, अपोजिट साइड में आपको उसका सेकंड रिपीट करना है। ये जो 72,000 आए इसको आपको ब्रॉट डाउन करना है 72,000। ये जो 72,000 है इसको ब्रॉट डाउन करना है 72,000, राइट ऑन द डेबिट साइड 72,000 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, टू बैलेंस बीडी, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। डेट मार्च के बाद में डेट कौन सी आती है, 31 मार्च को आपको क्लोज करना है। 31 मार्च 2016, ये 2016 का कैलकुलेशन है। 31 मार्च 2016 को दो कैलकुलेशन करना है आपको, बाय डिप्रिसिएशन बाय बैलेंस सीडी। बैलेंस ब्रॉट डाउन करना है। मार्च के बाद में आता है अप्रैल 1 2016, अप्रैल 1 2016, यहाँ पे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन आपने किया। अप्रैल 1 को कुछ परचेस है कि आपके पास नहीं है। 2017 को आपने परचेस किए हुए 45,000 की, यहाँ पर परचेस नहीं है, यहाँ पे आपको यहाँ पे डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है। इसको क्लोज करना है अप्रैल को मार्च 2016 के बाद निकालना मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, यहाँ पे साल चेंज आपका हो जाता है। तो 31 मार्च 2016 के बाद में क्या आता है 2017 मार्च 31, यहाँ पे दो कैलकुलेशन करना है बाय डिप्रिसिएशन। ये इंपॉर्टेंट डिप्रिसिएशन है यहाँ का भी, बाय डिप्रिसिएशन अकाउंट। डिप्रिसिएशन आपको बैलेंस के ऊपर करना है। आपकी मेथड क्या है, रिटर्न डाउन वैल्यूएशन मेथड है, बैलेंस मेथड है। बैलेंस के ऊपर आपको कैलकुलेट करना है 72,000 के ऊपर ऑन 72,000, ये बैलेंस मेथड है। डिप्रिसिएशन ऑन 72,000 के ऊपर आपको 20% आपको जो आपको रेट ऑफ डिप्रिसिएशन 20% है, उसी के ऊपर आपको कैलकुलेशन करना है। तो कैलकुलेट करते हैं 72,000 इंटू 20% डिवाइड बाय 100, 20% रेट ऑफ डिप्रिसिएशन है। बैलेंस मेथड इसलिए इस बैलेंस के ऊपर आपको 20% कैलकुलेट करना है। 20% बैलेंस के ऊपर आपको 20% यहाँ पे कैलकुलेट करना है। कितना आता है 72,000 इंटू 720 इंटू 20, इसका मल्टीप्लिकेशन करो कितना आता है इंटू 20 करो 14,400। टोटल डिप्रेशन कितना आपका टोटल 14,400, 14,400 आपका डिप्रेशन आता है। इस 72,000 के ऊपर आपको कैलकुलेट करना है। या फिर इको मेंशन करो, बैलेंस मेथड आपकी है 70,000 एट 20%, डिप्रिसिएशन 72,000 एट 20% डिप्रिसिएशन आपको कैलकुलेट करना है 70,000 के ऊपर। ये बैलेंस के ऊपर, ये जो बैलेंस आपका है 70,000, इसी को ये बैलेंस मेथड आपकी है। रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड आपकी है, WDV मेथड से आपको कैलकुलेट करना है। सेकंड मेथड आपका चल रहा है मेथड सेकंड, इसके ऊपर बैलेंसिंग मेथड आपकी। इसलिए जो बैलेंस आपका है 72,000 के ऊपर 20% से कितना आ गया 14,400। ये आपने कैलकुलेशन किया 72,000 इंटू 20% डिवाइडेड बाय 100, 14,400 रेट ऑफ डिप्रिसिएशन फॉर 12 मंथ। 12 मंथ का आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना है पर एनम। 12 साल 12 मंथ का आपका कैलकुलेशन होता है हर, इसलिए 12 मंथ का अप्रैल से लेकर मार्च तक कितने मंथ होते हैं आपके 12 मंथ इज गोइंग टू 12 मंथ इज कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ 72,000 एट 20%, 14,400। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। इसके बाद टोटल करते हैं इसके, तो मेक द टोटल फर्स्ट। यहाँ पे परचेस है क्या देखो 17 ईयर आया, 17 को आपने परचेस किया 1 जनवरी को। यहाँ पे आपने मशीनरी परचेस किया, राइट, तो मशीनरी न्यू मशीनरी वाज परचेस नाउ इनटू दिस डेट 45,000 की मशीनरी आपने परचेस की हुई 45,000 की। यहाँ पे मशीनरी आपने परचेस की हुई टू कैश और बैंक अकाउंट, उसको अमाउंट को आपको कैश या बैंक द्वारा आपको उसको डिपोजिट करना पड़ता है। डेट लिखो 1 जनवरी 1 2017, जनवरी 1 2017, 17 जनवरी 1 2017। इसकी टोटल पर आपने परचेस किया हुआ है, इसके ऊपर आपको डिप्रिसिएशन यहाँ पे जो मशीनरी का आपको ऐड करना पड़ेगा 14,400, जो आपको बाहर लिखे वो इधर में लिख कर रखो 14,400 प्लस ये डिप्रिसिएशन आपको कैलकुलेट करना है जनवरी टू मार्च तक का। जनवरी टू मार्च ये बैलेंस के ऊपर आपने 12 मंथ का किया। अब जनवरी से लेकर मार्च तक का कैलकुलेशन करेंगे। जनवरी टू मार्च कितने होते हैं आपके, जनवरी, फरवरी, मार्च। 1 जनवरी टू 31 मार्च कितने मंथ हो रहे हैं आपके 3 मंथ्स।
3 मंथ्स का कैलकुलेशन करना है आपको 45,000 तो फॉर 3 मंथ्स। यहाँ से जनवरी से लेकर मार्च तक कितने मंथ हो गए आपके? 3 मंथ्स होते हैं। 3 मंथ्स का इसमें प्लस करो, 3 मंथ्स का डिप्रिशिएशन आपको प्लस करना है, प्लस 3 मंथ डिप्रिशिएशन ऑन 45,000। तो 45,000 के ऊपर 20% से आपको कैलकुलेट करो पहले, वो 12 मंथ का आपका आएगा। 20% डिवाइड बाय 100 कितना आता है? 450 इंटू 450 इंटू 2, ये 2 जीरो कट हो गए। 450 इंटू 20 कितना आता है? 0,010 9,000 आपका आता है टोटल। उसका हाफ करना है आपको 9,000 का। ये आपका 12 मंथ का आता है, जो कैलकुलेशन आपका आता है 12 मंथ का आपका आता है। उसका 6 मंथ का आपको कैलकुलेशन करो और 3 मंथ का कैलकुलेट करके रखो, आपको जो मंथ से आ जाता है। 9,000 आपका आएगा 12 मंथ का। 6 मंथ का उसका हाफ करो 4,500, 4,500 9,000 आ जाते हैं। और 6 मंथ का हाफ 3 मंथ आपको करना है, तो 4,500 क्या आते हैं? 2,250 आपको क्या चाहिए? फॉर 3 मंथ का चाहिए, फॉर 3 मंथ। 3 मंथ्स का चाहिए, जनवरी से लेकर 31 मार्च। जनवरी से लेकर 31 मार्च कितने होते हैं आपके? 3 मंथ्स आपके होते हैं। 3 मंथ्स का कितना आता है आपका डिप्रिशिएशन? 2,250। तो इसमें प्लस करो 3 मंथ्स का 2,250, 2,250। बाद में बाहर लिखा एक्चुअल अमाउंट, इसमें 14,400 में प्लस करो तो कितना आता है? 2000 में 2,250 प्लस किए तो 16,000। 16,000 कितने आते हैं? 16,650। 16,650। 16,650। 14 और 2 16 और ये 650, 16,650। उसके बाद आपको 31 मार्च को क्लोज करना है। इस तरह दोनों इसके ऊपर आपको कैलकुलेट करना है। ये बैलेंस के ऊपर आपने कैलकुलेट किया 12 मंथ का 72,000 के ऊपर, 12 मंथ का 14,400 और ये 45,000 के ऊपर 20% से आपने कैलकुलेट किया 3 मंथ्स का 2,250। ये 12 मंथ्स का आपको लेना है यहाँ पे, 12 मंथ्स का। 12 मंथ्स ये 12 महीने का आपको आया 14,400 और 3 मंथ्स का है आपका टोटल। ये 12 मंथ का प्लस 3 मंथ इज इक्वल टू 15 मंथ का आपका टोटल कैलकुलेशन अलग अलग अमाउंट के ऊपर। ये बैलेंस मेथड के ऊपर 72,000 के ऊपर 20%, 12 मंथ का 45,000 के ऊपर जनवरी से लेकर मार्च तक का 3 मंथ का आपका कैलकुलेशन है 2,250। इसके फिर टोटल करना है, यहाँ पे आपको बैलेंस कैलकुलेट करना है मार्च 2017, मार्च 31, उसका बैलेंस कैलकुलेट करो मार्च 31। 2 कैलकुलेशन हमेशा करना है, डिप्रिशिएशन और बैलेंस। बाय बैलेंस सीधी, बाय बैलेंस कैरी डाउन, बाय बैलेंस कैरी डाउन। टोटल करना है आपको, यहाँ पे आपको बैलेंस निकालना है। टोटल करो, ये टोटल करो, आपको टोटल करना है 72,000 और 35,000 कितने होते हैं? 7, 5 और 2 7, ये 3 जीरो लगा दो और 7 और 4 कितने होते हैं? 11, 1,17,000। 1,17,000 आपको क्रेडिट में लिखना है 1,70,000। 1,17,000 क्रेडिट में लिखो 1,70,000, 1,17,000। यहाँ पे डिफरेंस निकालना है आपको। ये डिफरेंस 16,650 माइनस करो, कैलकुलेटर आपका अलाउ नहीं। 16,650 माइनस करो, उसमें से कितना रहता है फिर देखो? 1,03,50, 1,00,30, 1,03,50, 1,00,350, 1,03,50, 1,03,50 आपके उसे टोटल करो। 16,650 प्लस करो, उसको ब्रॉड डाउन करो ये बैलेंस को 103, 1,03,50। इसको ब्रॉड डाउन करना है आपको टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, तो बैलेंस ब्रॉड डाउन मार्च के बाद में आता है अप्रैल 1 2017, 17। यहाँ पर आने तक परचेस आएगी आपकी, परचेस नहीं 20% रेट ऑफ डिविजन, रिटर्न ऑन वैल्यूएशन मेथड से आपको कैलकुलेट करना है। यहाँ पे थोड़ा स्पेस बनाते हैं, इंफॉर्मेशन आपने करेक्ट की हुई है। अनदर पर्सन वाज नॉट परचेस इनटू दिस प्रॉब्लम, इसमें आपको अनदर परचेस ने आपने परचेस नहीं की हुई है, इसलिए कैलकुलेशन के लिए थोड़ा स्पेस रखते हैं। अभी बैलेंस ब्रॉड डाउन करो 1,03,50 से कैलकुलेट करो, डिप्रिशिएशन निकालो आपको। अभी 2 कैलकुलेशन आपको करना है, क्लोज करो 31 मार्च, मार्च 31 आपको कैलकुलेशन करना है 2017, 2018, मार्च 31 बाय डिप्रिशिएशन। बैलेंस मेथड आपकी बाय डिप्रिशिएशन अकाउंट। बैलेंस के ऊपर आपको कैलकुलेट करना है ऑन 103, 1,03,350, 1,03,50, 1,350 इंटू 20%। इसको डिप्रिशिएशन कैलकुलेट करना है। बैलेंस मेथड आपकी जो आपका बैलेंस है, बैलेंस ब्रॉड डाउन, इसके ऊपर आपको डिप्रिशिएशन कैलकुलेट करना है 20% से। 2 जीरो, ये जीरो कर गए, रहेगा 10,000 को 31 इंटू 2, 10, 7, 0, 0,
20,070। देखो कितना आता है, 20% आपको क्या करना है, 20,070। ये डिप्रेशन आपका आया 20,070, 20,000, 1 2 3 4, 20,070 ऑन 1,03,50 एट 20%। 20% आपको कैलकुलेट करना है। इस अमाउंट के ऊपर आपको 20% से कैलकुलेट करना है। यहाँ पे ब्रैकेट में लिखो, अभी बैलेंस आपको कैलकुलेट करना है हमेशा 2018 मार्च 31, दो कैलकुलेशन आपको करना है। बाय बैलेंस कैरिड डाउन, यहाँ पे बैलेंस आपको कैलकुलेट करना है। टोटल करो इस ब्रैकेट की, जो हाईएस्ट टोटल ऊपर आपको करना है 1,03,50। ये टोटल हाईएस्ट आपकी 350। क्रेडिट में लिखो 1,03,50, 1,03,50। इसमें से 20,070 माइनस करो, 20,070 माइनस करो। 20,070 माइनस करने के बाद कितना कैलकुलेटर आपका अलाउ नहीं है। 1,03,50 में से 20,070 है माइनस करो, कितना डिफरेंस आता है देखो, कितना डिफरेंस है 80,250, 80,250, 80,250 आपका डिफरेंस आता है यहाँ पे। इसको ब्रॉड डाउन करो 80,250, 80,280, 80,280 प्लस करके देखो 20,70, 80,280, इनकी टोटल करके देखो ये टोटल कितनी आती है दोनों की, ये दोनों की टोटल आपकी आती है 1,03,50। ये टोटल आपकी बराबर आती है दोनों की। टोटल करके देखना है हमेशा। ब्रॉड डाउन करो टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, टू बैलेंस बीडी। मार्च के बाद अप्रैल आता है, अप्रैल 1 2018। यहाँ पे आपको बैलेंस आपका आया 80,280। 80,280 आपको 4 साल तक कैलकुलेट करना है। ये 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर और 1 साल आपको कैलकुलेट करना है। 1 साल का कैलकुलेशन यहाँ पे करते हैं। 1 साल का कैलकुलेशन आपको यहाँ पे करना है। 31/18 क्लोज करो 2019 मार्च 31 बाय डिप्रिसिएशन। हमेशा कहते हैं दो कैलकुलेशन करना है, बाय डिप्रिसिएशन एंड बैलेंस। डिप्रिसिएशन अकाउंट बैलेंस, ये बैलेंस के ऊपर आपको क्या करना है ऑन 80,280 एट 20%। ये बैलेंस मेथड है, इसके ऊपर 20% कैलकुलेट करो। 80,250, 80,250, 280 इंटू 20% डिवाइड बाय 100। ये 0 कट होगा, ये और ये कट होगा, रहेगा 8,228 इंटू ये 2 मल्टीप्लाई बाय 2 करो 16,150, 16,556, 16,056 ये आपका डिप्रेशन है। बैलेंस मेथड आपकी, इस बैलेंस के ऊपर आपको क्या, इस अमाउंट के ऊपर आपको क्या करना है, ब्रैकेट करके रखता हूं आपको समझ में आने के लिए। ये जो बैलेंस आपका है, इस बैलेंस के ऊपर आपको 20% से कैलकुलेट करना है। ये आपका डिप्रेशन। अभी आपके बैलेंस आपको कैलकुलेट करना है 2019 मार्च 31 बाय बैलेंस सीडी, बैलेंस कैरी डाउन। टोटल आपको करना है, टोटल करो पहले। ये टोटल आपके 80,280, ये डेबिट साइड के टोटल है, वही टोटल आपको क्रेडिट में लिखना है 80,280। यहाँ पे राइट डाउन करो, यहाँ पे डिफरेंस निकालो, उसमें 16,056 माइनस करो, 16,056 माइनस करो 80,280 में से माइनस करो 16,056, 16,056 माइनस करो। ये टोटल माइनस करो 80,280 में से, 80,280 में से आपकी टोटल आती है 80,280, 80,280। इसमें से माइनस करो 80,280, ये टोटल इधर लिखते हैं 80,280 में से माइनस करो 16,000, यहाँ पे माइनस करते हैं 80,280 में से माइनस करो 16,056। ये 4 एक रहेगा आपका, 10 में से 6 गए 4, एक रहेगा 6 2 8, ये 2 ये 4, कितना रहता है देखो 74,000। एक रहेगा आपका 64,220, यहाँ पे एक रहता है, 8 में से 2 गए 6, 64,224, 64,224। ये बैलेंस आपको ब्रॉड डाउन करना है 64,224, 64,224। तो बैलेंस ब्रॉड डाउन अप्रैल नेक्स्ट आएगा, अप्रैल 2019, अप्रैल 1 2019 का आपका बैलेंस ब्रॉड डाउन। यहाँ पे आपका प्रॉब्लम क्या हो जाता है, क्लोज हो जाता है, क्योंकि 4 साल आपके कंप्लीट हो गए। 1 साल, ये दूसरा साल, तीसरा साल, ये चौथा साल, 5वें साल को प्रॉब्लम क्या करना है, को अभी स्टॉप कर देना है। ये था आपका प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 1 सेकंड मेथड का, टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 246।
इन द बुक्स ऑफ मेसर्स ओमकार जो आपका इंटरप्राइजेस जलगांव का था उसका कैलकुलेशन आपने किया। तो लास्ट का बैलेंस आपका आता है 64,224। ये बैलेंस मेथड है। इस मेथड में आपको जो बैलेंस अमाउंट आपका आता है बैलेंस ब्रॉट डाउन, उसी के ऊपर आपको डिप्रीशिएशन कैलकुलेट करना है। न्यू मशीनरी आपने परचेस की होगी, इफ न्यू मशीनरी आर परचेस, ये देखो इस प्रॉब्लम के अंदर आपने जनवरी 2017 में न्यू मशीनरी परचेस किए, इसी के ऊपर का डिप्रीशिएशन भी आपको डेट से, उस परचेसिंग डेट से लेकर 31 मार्च तक का आपको उसमें ऐड करना है। इस बैलेंस ब्रॉट डाउन की मेथड के ऊपर जो आप कैलकुलेट करते हैं डिप्रीशिएशन, उसमें अनदर मशीनरी वाज परचेस ऑन सेम ईयर, उस ईयर में आपने परचेस किए होंगे तो उसका डिप्रीशिएशन ऐड करके टोटल अमाउंट आपको डिप्रीशिएशन का बाहर निकलना है। नहीं परचेस किया तो डायरेक्ट आप कैलकुलेशन आप कर सकते हैं। सपोज आपने ये अप्रैल 2017 में देखो बैलेंस ब्रॉट डाउन आपका है 1,03,50, यहाँ पर आपने कुछ परचेस नहीं किए, इसलिए डायरेक्ट 1,03,50 के ऊपर आपने क्या किया 20% से कैलकुलेट किए 20,070 रुपए। इस तरह डायरेक्ट परचेस नहीं किया तो डायरेक्ट बैलेंस मेथड के ऊपर, इस बैलेंस के ऊपर आपको क्या करना है, डायरेक्ट 12 मंथ का डेट से लेकर ओपनिंग की डेट जो आपकी 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च, यहाँ पे आपके अक्टूबर से मार्च कितने होते हैं आपके 6 मंथ आपके होते हैं। यहाँ पर आपके जनवरी से मार्च तक के आपके कितने मंथ होते हैं 3 मंथ होते हैं। जो मंथ आपके ओपनिंग से लेकर क्लोजिंग तक के होते हैं उस मंथ का डिप्रेशन आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना पड़ता है। और ये बैलेंसिंग मेथड है, बैलेंसिंग मेथड के ऊपर जो बैलेंस आपका ब्रॉट डाउन होता है उस बैलेंस ब्रॉट डाउन के ऊपर आपको डिप्रेशन कैलकुलेट करके वो अमाउंट आपको क्रेडिट साइड में डिप्रिसिएशन और बैलेंस जो आप कैलकुलेट डिप्रिसिएशन का आपको लिखना पड़ता है। ये है हर ये डिफरेंस फर्स्ट और सेकंड मेथड के अंदर। सेकंड मेथड में आपको बैलेंस के ऊपर डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है हर साल, इसलिए उसको कहा जाता है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड या रिटर्न डाउन वैल्यूएशन मेथड। इन शॉर्ट डीबीएम, आरबीएम, डब्ल्यूडीबी, ये तीनों में से एक नाम आपको एग्जाम में प्रॉब्लम के अंदर क्वेश्चन में पूछा जाता है, आता है। रीड द प्रॉब्लम केयरफुली, इसलिए पूरा प्रॉब्लम डिप्रेशन का रीड करना है। फर्स्ट मेथड आइडेंटिफाई करना है, फर्स्ट मेथड से तो फर्स्ट मेथड का कैलकुलेशन आपको करना है, वहां पे डेट ऑफ डिप्रेशन फिक्स रहता है एवरी ईयर। मगर सेकंड मेथड का प्रॉब्लम आपको आया होगा, इन तीनों में से एक नाम उसमें होगा डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड और रिटर्न डाउन वैल्यूएशन मेथड। तो इस बैलेंसिंग मेथड में जो सेकंड ईयर से जो आप कैलकुलेशन करते हैं डिप्रिसिएशन का, वो बैलेंस के ऊपर आपको कैलकुलेट करना है। फर्स्ट ईयर का कैलकुलेशन आपका हमेशा की तरह रहेगा, मगर सेकंड ईयर का जो आपका बैलेंस आता है, नेक्स्ट ओपनिंग जो करते हैं आप मार्च के दो कैलकुलेशन करने के बाद जो ओपनिंग करते हैं आप सेकंड ईयर में 2016, ये था 2016 नेक्स्ट ईयर जब आपका बैलेंस आता है उस बैलेंस के ऊपर आपको डिप्रिसिएशन यहाँ पे कैलकुलेट करना है। 72,000 के ऊपर 20% से कितना आएगा 14,400, वहां पर आपने मशीनरी परचेस की थी, इसलिए जनवरी टू मार्च 3 मंथ्स का भी आपने इसमें 2,250 ऐड किए, बाद में 16,650 आपको आउटर कॉलम में लिखे हुए। इस तरह इस मेथड के अंदर सेकंड मेथड में बैलेंस जो आपका आता है बैलेंस ब्रॉट डाउन, उस बैलेंस ब्रॉट डाउन के ऊपर आपको डिप्रिसिएशन का रेट जो आपको दिया हुआ प्रॉब्लम के अंदर, उस बैलेंस के ऊपर आपको रेट ऑफ डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं, अमाउंट आपको डिप्रिसिएशन का राइट डाउन करना है। यही डिफरेंस है फर्स्ट मेथड और सेकंड मेथड का। तो स्टूडेंट्स रुकते हैं यहाँ तक। यहाँ पर यह था आपका प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 1 सेकंड मेथड का, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड या रिटर्न डाउन वैल्यूएशन मेथड। टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 246 सामने रखिए, उसका प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 1 जिसका नेम है मेसर्स ओमकार इंटरप्राइजेस जलगांव। लास्ट का बैलेंस आपका है 64,224, ये आपका आना चाहिए। यहाँ पे आपका प्रॉब्लम यहाँ पे पूरा ओवर हो जाता है। सो टुडे वी आर नाउ टू स्टॉप हियर, यहाँ पर रुकते हैं और नेक्स्ट प्रॉब्लम देखेंगे सेकंड मेथड का भी। पूरे सेकंड मेथड के प्रॉब्लम देखना है आपको, रिटर्न डाउन वैल्यूएशन मेथड या डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड या रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड के। ठीक है, रुकते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 2 देखेंगे सेकंड मेथड का। ओके, थैंक यू।